नमो नमः सर्वेभ्यः। संक्षेपरामायणस्य व्याकरणंशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। नमो नमः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः भगवतः नारदस्य उत्तरं ऋषि वाल्मीकेः प्रश्नः तथा च भगवतः नारदस्य उत्तरं तथा च संक्षेपायोध्याकाण्डम् एतावत्पर्यन्तं श्लोकान् अस्मा अपश्यम्। अधुना संक्षेप आरण्यकाण्डम् इति अस्ति, तत्र अस्माकम् अवधानं भवेत्। तो हम लोग अभी जो पठन करेंगे वो 41 श्लोक से करेंगे। न पहले के श्लोक के अभी पारायण या पठन नहीं करेंगे। तो पहला श्लोक जो हुआ है, वृंदा जी बोलिए। नमस्ते महोदय। राम राम। नमस्ते, वदतु। 41 परतः पठनं खलु? न प्रविश्यतु महारण्यम, यहाँ से पढ़िए, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट अरण्य कांड में आए हैं ना, तो वहाँ जो श्लोक है वहीं से पठन होगा। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा। अस्तु, एकमेव अस्ति तत् खलु, एक ही हुआ है हमारे नए जो हमने अरण्य कांड शुरू किया है, संक्षेप अरण्य कांड, उसमें से एक ही श्लोक हुआ है। अभी दूसरे श्लोक के प्रति हम जाते हैं। धन्यवाद भगिनी। लेकिन ये सब शुरू करने के पहले हम गत सप्ताह में जो कोई भी हमारे क्रियापद थे वो हमारा पठन नहीं हुआ था, उसका हम देखते हैं। प्रविवेश ऐसा था, तो उसका पठन करेंगे। प्रयोग विष, तो ये प्रविवेश ये लिट लकार है। तो कौन पठन करना चाहेगा? कृपया पठन कीजिए। यस गीतेंद्र जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आई हैव टू रीड द लिट लकार ना? हाँ, सत्यम। प्र प्लस विश धातु कर्तरी लिट लकार परस्मय पदम प्रविशेष प्रविवेश प्रविवेश प्रविविशतुः प्रविविशुः प्रविवेशिथ प्रविविशथुः प्रविविश प्रविवेश प्रविविशव प्रविविशव प्रविविशिव प्रविविशिम। उत्तमम्। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। धन्यवाद। अधुना अन्यत् आसीत् ददर्श। तर्हि दृश इति धातु अस्ति। दृश धातु तस्य लिट् लकारे रूपम्। अन्यः कोऽपि वदेत् तत्र। अधुना जानकी राजाराम बोलिए। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। दृशि प्रेक्षणे कर्तरि लिट् लकारः ददर्श ददृशतुः ददृशुः परस्मैपदम्। ददर्श ददृशतुः ददृशुः ददर्शित दद्रष्ट ददृशतुः ददृश ददर्श ददृशिव ददृशिव। नमस्ते। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अस्तु, तर्हि अधुना अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। अग्रिमं श्लोकमस्ति अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राह
किञ्चित् बृहत् करोमि। अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनं खड्गं च प्रीतस्तूणी चाक्षय सायकौ। अभी क्या कह रहे हैं देखिए, अगस्त्य वचनात् च एव, अगस्त्य वचनात् च एव जग्राह ऐन्द्रं शरासनं खड्गं च परमप्रीतः तूणी च अक्षय सायकौ। पदच्छेद देखा हमने, कहाँ कहाँ पर संधि है देखिए, अगस्त्य वचनात् च एव जग्राह ऐन्द्रम परमप्रीतः तूणी च अक्षय सायकौ। ऐसा हमने पदविच्छेद देखा है। अभी अन्वय देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अगस्त्य वचनाच्च एव जग्राह ऐन्द्रम शरासनम। इस चरण में, इस श्लोक में यहाँ पर क्रियापद है जग्राह। जग्राह मतलब ले लिया, स्वीकार किया। किसने? कर्ता कः अस्ति अत्र कर्तृपदम रामः इति भवेत्, परन्तु अस्मिन् श्लोके रामः इति पदं तु न दृश्यते, तर्हि तस्य अध्याहारः कर्तव्यः। यत्र यत्र अध्याहारः अस्ति तत्र अत्र कंसे नाम किं वक्तव्यं, तत्र मञ्जुषायां स्थापितं वर्तते। नाम रामः जग्राह। रामः कस्मात् कारणात् जग्राह, कं जग्राह इति अधुना पश्यामः। तर्हि तत्र कर्मपदं किम् अस्ति? तर्हि कर्मपदं वर्तते शरासनं खड्गं तूणी च जग्राह। रामः शरासनं खड्गं तूणी च जग्राह। कस्मात् कारणात्, कस्मात् वचनात् इति चेत् अगस्त्य वचनात्। कस्य वचनं तेन श्रुतम् इति चेत् अगस्त्य वचनात्। रामः शरासनं खड्गं तूणी च जग्राह। परन्तु रामः कीदृशः अस्ति? परमप्रीतः रामः। शरासनं कीदृशं वर्तते? ऐन्द्रं शरासनम्। ऐन्द्रं नाम इन्द्रस्य यत्, इन्द्रेण यत् दत्तं तत् शरासनम्। ऐन्द्रं शरासनं खड्गं तथा च तूणी। कीदृश्यौ तूणी? तर्हि अक्षय सायकौ तूणी इति तत्र वर्तते। कीदृश्यौ तूणी इति चेत् अक्षय सायकौ तूणी। अस्तु, तर्हि पुनः एकवारम् अन्वयं कुर्मः। रामः परमप्रीतः रामः अगस्त्यवचनात् ऐन्द्रं शरासनं खड्गम् अक्षय सायकौ तूणी च जग्राह। कर्ता राम है, कर्म पदम शरासनम खड्गम तूणी है, और अगस्त्य वचनात् यह हेतु है, कारण है। किसने ऐसे बताया, किस कारण से ऐसा किया है, किस हेतु से ऐसे किया है? तो यह अगस्त्य वचनात् यह कारण है, और कर्म ये 3 पद है। तो अन्वय हुआ, परम प्रीतः रामः अगस्त्य वचनात् ऐन्द्रं शरासनं खड्गम अक्षय सायकौ तूणी च जग्राह। देखिए, अभी हम एक एक पद का अन्वय करते हैं, अर्थ लगाते हैं। अगस्त्य वचनात्, अगस्त्य वचन अकारांत नपुंसकलिंगी पद है और उसकी पंचमी है अगस्त्य वचनात्।
अगस्त्य वचन अकारांत पद है, उसकी पंचमी हुई अगस्त्य वचनात्, मतलब अगस्त्य के कहने से, अगस्त्य ऋषि के बताने से। च मतलब और यह अव्यय है। एव वह अकेले ही, उनके ही कहने से, ऐसा यहाँ पर ही ऐसा अर्थ होता है। जग्राह ग्रह धातु है, कर्तरी लिट् लकार, प्रथम पुरुषे एकवचनम अस्ति। जग्राह मतलब लिया, एक्सेप्टेड, स्वीकार किया, ऐसा अर्थ हुआ। ऐन्द्रम इस पद में, ऐन्द्र यह प्रातिपदिक है, नपुंसकलिंगी द्वितीय एकवचन है ऐन्द्रम। शरासनम मतलब शर मतलब बाण जिसमें रखे जाते हैं उसे शरासन कहा जाता है। शरासन, क्षम्यतां, बाण जिस पे लगाया जाता है उसे शरासन कहते हैं। और शरासन यह नपुंसकलिंगी पद है और उसकी द्वितीय एकवचन है शरासनम, मतलब धनुष। खड्गम, खड्गम मतलब तलवार। खड्ग अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिक है और उसकी द्वितीय एकवचन खड्गम है। च मतलब और, ऑल्सो। परम प्रीत, परम प्रीत अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। अभी ये जो तूणी यह शब्द है, यहाँ पर ह्रस्व इकार तूणी, जैसे कवि ही कवि कवयः प्रथमा होता है वैसे है, या मति ही मति मत मतयः प्रथमा स्त्रीलिंग में होता है, और पुल्लिंग में कवि ही कवि कवयः प्रथमा होता है, वैसे ही यहाँ पर तूणी ही तूणी तूणयः, ऐसा तूणी प्रातिपदिक स्वीकार करके यहाँ तूणी यह द्विवचन लिया है, और तूणी शब्द पुल्लिंग है, और यहाँ तूणी यहाँ द्वितीय एकवचन है। मतलब अ पेयर ऑफ quiver, मतलब जो जिसमें धनुष रखे जाते हैं, तूणीर कहते हैं सामान्यतः, उसे तूणीर को तूणी कहा गया है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगी। अगर कोश में ढूंढते हैं तो तूणी ह्रस्व इकारांत ऐसा कुछ शब्द नहीं है, तो इस या फिर इसकी व्युत्पत्ति हम बता नहीं सकते हैं, तो यह आर्ष रूप है ऐसे हमें समझना चाहिए। तूणी यह ह्रस्व इकारांत जो रूप दिखता है वह आर्ष रूप है, ऐसे हमें यहाँ पर समझना चाहिए। अक्षय सायकौ, अक्षय सायक अकारांत पुल्लिंगी द्वितीय एक द्विवचनम। प्रातिपदिक क्या है? अक्षय सायकौ। अक्षय सायक अकारांत पुल्लिंगी द्वितीय द्विवचन। अभी देखिए यहाँ पर अर्थ देखते हैं एक बार और फिर समास की तरफ जाते हैं। अगस्त्य वचनाच्च एव जग्राह ऐन्द्रम शरासनम, खड्गम च परम प्रीतः तूणी च अक्षय सायकौ। अत्यंत प्रसन्न परम प्रीतः श्रीरामः, श्रीराम ने, अगस्त्य वचनात् अगस्त्य की आज्ञा से, ऐन्द्रम शरासनम इंद्र के द्वारा प्रदान किए धनुष, और अक्षय सायकौ तूणी मतलब जहां पर नाश रहित अक्षय बाणों को रखा जा सके, ऐसे दो तीन तुणीरों का स्वीकार किया, ग्रहण किया, तुणीरों को ले लिया। हिंदी भाषा में उसे तुणीर कहा जाता है, जिसे तूणी ऐसा स्वीकार किया गया है। तो अभी हम समास देखते हैं। अगस्त्य भ्रातरम तक हमने पिछली बार देखा है। अगस्त्य वचनात्, अगस्त्यस्य वचनम, अगस्त्यस्य वचनम, अगस्त्य वचनम तस्मात्, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगस्त्य की षष्ठी है, अगस्त्यस्य वचनम तस्मात्, तस्मात् क्यों? क्योंकि वचनात् ऐसा प्रयोग है, इसलिए वहां पर
तस्मात लगाना पड़ेगा और यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। आगे शरासनम, शरानाम आसनम शरासनम, शरस्य आसनम शरासनम। एक ही बाण अगर लगाया जाए तो शरासनम, शरस्य आसनम मतलब धनुष। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। परम प्रीतः, परमः च प्रीतः, परम प्रीतः कर्मधारय समास। कैसे आनंदित है राम? तो अत्यंत आनंदित है। परम प्रीतः, प्रीतः शब्द का विशेषण है परम। परमः प्रीतः, परम प्रीतः कर्मधारय समास। अक्षय सायकौ, अक्षयाः सायकाः ययोः तौ। अक्षय सायक जिसमें है वो, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अक्षयाः सायकाः ययोः तौ। ओके, अभी व्याकरण देखते हैं। सुतीक्ष्णम चाप्यगस्तम, ये हमने पिछले वर्ग में देखा है। यहाँ पर क्या उसके व्युत्पत्ति है ये भी हमने देखी है। अभी अगस्त्य वचनात् च एव, यहाँ से हम लेते हैं अगस्त्य। यहाँ पर अगस्त्यई इस धातु से क प्रत्यय हुआ है, शब्द संघातयोः इस अर्थ में स्त्यई धातु है, और क यह कृदंत प्रत्यय लगाकर अगस्त्य शब्द बनता है। यह पुल्लिंग में बनता है। अगम विंध्य पर्वतम त्यायति इति अगस्त्य। अस्तु, वचनात्, वचन इत्यत्र वच परिभाषणे इति धातुतः ल्युट् इति कृदंत प्रत्ययः वर्तते। नपुंसकलिंगे भवति, भावार्थक ल्युट् वर्तते। ऐन्द्र, इंद्र यह प्रातिपदिक है, उससे अण यह तद्धित प्रत्यय बना है। यह विशेष्य निघ्न बन जाता है। इंद्रस्य अयम इति ऐन्द्र, इंद्र का जो है वह ऐन्द्र है। शरासनम, इसमें शर, इस शर ये जो पूर्व पद है उसकी व्युत्पत्ति है श्रु हिंसायाम धातु से। अप यह कृदंत प्रत्यय बना है और शर शब्द बन जाता है। श्रुणाति इति शरः, पुल्लिंग शब्द है। आसन, आस उपवेशने इस धातु से ल्युट प्रत्यय बनता है और यह आसन कृदंत प्रत्यय है। ल्युट यह कृदंत प्रत्यय है और नपुंसकलिंग में बनता है। अभी यहाँ पर शरासन ये जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति हम बता सकते हैं। शराः आस्यन्ते क्षिप्यन्ते अनेन इति शरासनम, जिससे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, वह शरासन मतलब धनुष। और उसके बाद हमने देखा खड्गम च परम प्रीत स्तूणी च अक्षय सायकौ। तो देखिए खड्ग, यहाँ पर खंड, खड भेदने धातु से गन यह उणादि प्रत्यय लगता है और पुल्लिंगी शब्द बनता है खड्ग। खंड्यते अनेन इति खड्ग। परम, यहाँ पर मांग माने धातु से क यह कृदंत प्रत्यय बनता है और विशेष्य निघ्न रूप बन जाता है। परमम उत्कृष्टम माति इति परम। प्रीत, प्रिय प्रीतौ, प्रींग प्रीतौ धातु से क्त प्रत्यय बनाकर, क्त यह कृदंत प्रत्यय है, प्रीत शब्द बनता है और यह विशेष्य निघ्न है। कर्तरी अर्थे क्त प्रत्यय वर्तते। तूणी, देखिए मैंने पहले ही बोला है आपको, तूणी ह्रस्व इकारांत जो प्रातिपदिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह आर्ष रूप है, लेकिन तूणी दीर्घ इकारांत शब्द की व्युत्पत्ति मैं अभी यहाँ पर आपको बता रही हूँ। क्योंकि तूणी जो ह्रस्व है वह आर्ष रूप है, उसकी व्युत्पत्ति नहीं बताई जा सकती, प्रकृति प्रत्यय उसका नहीं जान सकते।
लेकिन तूणी, यह जो दीर्घ इकारांत पद है वह तुणपूरणे इस धातु से घय प्रत्यय, यह कृदंत प्रत्यय लगाकर फिर आगे स्त्री प्रत्यय निश, यह स्त्री प्रत्यय लगाया हुआ है और तूणी शब्द बन जाता है। लेकिन इस श्लोक में हमें जो तूणी दिखाई दे रहा है वह द्वितीया द्विवचन का रूप है, और जहाँ तूणी यह प्रातिपदिक स्वीकार किया है, लेकिन ये आर्ष रूप माना जा सकता है, इसकी व्युत्पत्ति नहीं कर सकते। अक्षय, न क्षय इति अक्षय, तर्हि क्षी धातु से निवासगत्योः अर्थ के क्षी धातु से अच प्रत्यय लगाकर क्षय यह शब्द बन जाता है, और उसके पहले नए अर्थक अ लगाया जाता है और अक्षय शब्द बनता है। यह पुल्लिंग में है। नास्ति क्षयः यस्य सः, जिसका क्षय नहीं हो सकता वह अक्षय है। सायक, सायक मतलब शो अंतरकर्मणि योग नुल प्रत्यय से, यह नुल प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है और पुल्लिंग में सायक शब्द बनता है। यति छिनत्ति इति सायक। अभी तक हमने जो श्लोक देखा है उसकी व्युत्पत्ति हमने देखी है। शरासना मीन्स धनुष, यस, दैट्स व्हाट आई टोल्ड। बाकी प्रश्न हम बाद में लेते हैं। तो हमने अभी क्या श्लोक देखा है? अगस्त्य वचनाच एव जग्राह ऐन्द्रम शरासनम खड्गम च परम प्रीतः तूणी च अक्षय सायकौ। ये हमने श्लोक अभी देखा है। अगला श्लोक देखते हैं। वसतः तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयः, क्षम्यतां समास संधि न करेंगे। वसतः रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां ततेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने। देखिए, अभी संधि विच्छेद पद विच्छेद करते हैं। वसतः तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयः अभ्यागमन् सर्वे वधाय असुर रक्षसां सह तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने। देखिए, अभी पद विच्छेद हमने देखा, लेकिन यहाँ पर संधि के कौन से पद है? एक फिर से एक बार देखते हैं। वसतः तस्य ऋषयः अभ्यागमन् वधाय असुर रक्षसां सह तेषाम्। अस्तु, तर्हि तस्य अन्वयं कुर्मः। वसतः तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयः, यहाँ पर ऋषयः, यहाँ प्रथमा ऋषयः शब्द है, और क्या प्रथमांत शब्द है? सर्वे, और क्रियापद क्या है? अभ्यागमन। तो ये अभ्यागमन बहुवचन में है, तो कर्तृपद भी बहुवचन में होना चाहिए। तर्हि सर्वे ऋषयः अभ्यागमन्। कुत्र, कदा, कस्मात् कारणात् इति सर्वं पश्यामः। सर्वे ऋषयः अभ्यागमन्। कुत्र अभ्यागमन्? समीपम् अभ्यागमन्। कस्य समीपम् अभ्यागमन्? रामस्य समीपम् अभ्यागमन्।
यहाँ पर समीपम इस शब्द का अध्याहार किया है, तो कहाँ आए हैं? रामस्य अभ्यागमन, मतलब रामस्य समीपम अभ्यागमन, समीपम समीपे समानमेव। अस्तु, रामस्य समीपम ऋषयः अभ्यागमन्। किमर्थं? वधाय, नाम वधं कारयितुम् इति अर्थः। वधं कारयितुम्। केषां वधं कारयितुम्? असुर रक्षसाम्, असुर और राक्षसों का वध करवाने हेतु ऋषि राम के समीप आए। लेकिन राम कैसे थे, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, रामस्य कीदृशस्य रामस्य? वसतः रामस्य, तस्य वसतः रामस्य। केन सह? कुत्र वसतः? वने वसतः रामस्य। कैः सह वसतः रामस्य? वनचरैः सह वसतः रामस्य। फिर से एक बार देखिए, वनचरैः सह वने वसतः रामस्य समीपं सर्वे ऋषयः असुररक्षसां वधाय अभ्यगमन्। क्या देखा हमने? फिर से एक बार समझ लीजिए। वनचरैः सह, वनचरों के साथ, वन में, वने, वसतः रहने वाले, रामस्य समीपम राम जी के पास, सर्वे ऋषयः सभी ऋषि मुनि, असुर रक्षसां वधाय असुर और राक्षसों का वध करने हेतु अभ्यागमन आ गए। वध करवाने हेतु, न कि करने हेतु। ये तो सह तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदावने, इसका अन्वय नहीं किया है, तो उसके अन्वय के लिए नीचे देखते हैं। प्रतिशुश्राव मतलब प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? किसने की? सह, सह मतलब राम, प्रतिशुश्राव मतलब प्रॉमिस किया। प्रतिशुश्राव का अर्थ क्या होता है? उन्होंने प्रतिज्ञा की, उन्होंने उन्हें वचन दिया। किसे वचन दिया है? ऋषियों को वचन दिया है। तेषां ऋषीणां सह प्रतिशुश्राव। कर्म क्या है प्रतिशुश्राव का? वधम परिशुश्राव। वध, वध का वचन दिया। किसे वध का वचन दिया है? किनका वध करने का वचन दिया है? राक्षसानां वधम प्रतिशुश्राव, राक्षसों का वध करने का वचन दिया है। किसने दिया है? कर्तृपद है सह। राम ने राक्षसानां वधम प्रतिशुश्राव। लेकिन जिन्हें बताया है, जिन्हें वचन दिया है, वहां पर तेषाम के बदले चतुर्थी का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन चतुर्थी के बदले यहाँ पर षष्ठी ली गई है। तो यहाँ पर चतुर्थी की विवक्षा नहीं थी लेखक के लिए, इसलिए यहाँ पर षष्ठी ली गई है। ऋषि नाम का अध्याहार किया गया है, लेकिन यहाँ श्लोक में पद है तेषाम, तो यहाँ संप्रदान होना चाहिए था, लेकिन षष्ठी की गई है। तेषाम ऋषीणाम, इसके बदले यहाँ पर चतुर्थी, संप्रदानार्थ है, चतुर्थी होनी चाहिए थी, लेकिन षष्ठी का प्रयोग किया गया है क्योंकि विवक्षा नहीं है संप्रदान। अस्तु, देखिए श्लोक का अन्वय। वनचरैः सह वने वसतः तस्य रामस्य समीपं सर्वे ऋषयः असुररक्षसां वधाय अभ्यागमन्। सः
तेषां ऋषीणां राक्षसानां वधं प्रतिशुश्राव। वसतः तस्य, यहाँ पर वसत यह प्रातिपदिक है। यह वसत शत्रु प्रत्ययान्त है और उस वसत का षष्ठी एक वचन वसतः है पुल्लिंग में। तस्य तद सर्वनाम की षष्ठी है तस्य। रामस्य राम अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिक है और उसकी षष्ठी एक वचन है रामस्य। रवने वन प्रातिपदिक है, अकारांत नपुंसकलिंगी प्रातिपदिक है, उसकी सप्तमी एक वचन है वने, वन में, ऐसा अर्थ है। वनचरैहि, वनचर अकारांत पुल्लिंगी तृतीया बहुवचन, यह उसका रूप परिचय है। सह यह अव्यय है। ऋषयः, ऋषि इकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिक, उसकी प्रथमा बहुवचन है ऋषयः। अभ्यागमन, अभ्यागमन अभि उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु है और उसका लुंग लकार का रूप है प्रथम पुरुष बहुवचन में अभ्यागमन। अभ्यागच्छन ऐसा रूप नहीं है। अगर अभ्यागच्छन होता तो लंग लकार होता, लेकिन यहाँ पर लंग लकार नहीं है। जगाम, जगमतुहु, जगमुहु, यह लिट लकार का रूप हुआ, लेकिन यहाँ पर अभ्यागमन, आगमन ऐसा रूप है, यह लुंग लकार का रूप है। अर्थ देखते हैं प्रत्येक पद का। निवास करते हुए उस राम के, राम से मतलब राम के, वन में वनचरों के साथ ऋषि मुनि वहां पर आए। अभ्यागमन मतलब आए। सर्वे मतलब सभी ऋषि, वधाय वध के लिए, वध करवाने हेतु। किनका वध? असुर रक्षसाम, असुर और राक्षसों का। सह मतलब वह राम, तद प्रातिपदिक है यहाँ पर, सर्वनाम है, उसकी पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन है। तेषाम, ये हमने नहीं देखा है तो फिर से देखते हैं। तेषाम यह भी तद सर्वनाम का षष्ठी बहुवचन है, पुल्लिंग रूप होता है। तेषाम मतलब उनके, देयर। प्रतिशुश्राव, प्रति उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु लिट लकार प्रथम पुरुषे एक वचनम। राक्षसानाम, राक्षस अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिक है और उसकी षष्ठी बहुवचन है राक्षसानाम। तदा अव्यय है। वने हमने ऊपर भी देखा है, वन अकारांत नपुंसकलिंगी सप्तमी एक वचन। प्रतिशुश्राव मतलब स्वीकार किया या फिर वचन दिया। राक्षसानाम राक्षसों का, और वध ऐसा ऊपर से हमें लेना चाहिए। तदा मतलब उस समय, वने मतलब वन में। अभी देखिए आगे, एक क्षणम किंचित। क्षम्यतां किंचित। अस्तु, हिंदी भाषायाम् अर्थं प्रति गच्छामः। वनचरों के साथ रहे श्री राम के समीप राक्षसों से पीड़ित ऋषिगण राक्षसों के संहार की प्रार्थना हेतु आए। श्री राम ने राक्षसों के संहार हेतु ऋषियों की प्रार्थना का स्वीकार किया।
अस्तु, तर्हि अधुना वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह, इसकी व्युत्पत्तियां देखते हैं। वसत, यह वस निवासे धातु से शत्रु प्रत्यय लगाकर वसत प्रातिपदिक बना है और शत्रु प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है। यह विशेष्य निघ्न है। राम रमु क्रीड़ायाम, इस धातु से घ प्रत्यय लगाकर, घ यह पुल्लिंगी कृदंत प्रत्यय है और राम पद बन जाता है। पुल्लिंग में यह पद है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः। वन, वन संभक्तौ, इससे अच यह कर्तरी अर्थक कृदंत प्रत्यय बनाकर वन शब्द बनता है और ये नपुंसकलिंग में बनता है। चर, चरगतौ, इस धातु से अच प्रत्यय लगाकर चर यह पद बनता है। चरति इति चर, कर्तरी अर्थे अच प्रत्यय वर्तते। अच प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है। आगे देखिए, ऋषि, यहाँ पर उणादि प्रत्यय है। ऋषिगतौ धातु से इनी यह उणादि प्रत्यय बना है। ऋषति ज्ञानेन संसार पारम, मतलब जो ज्ञान से संसार का पार करके जाते हैं, संसार को पार करके जाते हैं, वह ऋषि। वे ऋषि उणादि प्रत्ययांत शब्द है, पुल्लिंग में बनता है। और यह जो इनी है यह उणादि प्रत्ययांत शब्द, उणादि प्रत्यय है। वध, हन हिंसागत्यौ, इस धातु से अप यह कृदंत प्रत्यय बन जाता है और वध शब्द बनता है। यह पुल्लिंग में होता है। असुर, असुर असुक्षेपणे, इस धातु से उरन यह उणादि प्रत्यय लगाकर असुर शब्द बनता है। अस्यति क्षिपति देवम इति असुर। रक्षस, देखिए मैंने लास्ट वर्ग में, मतलब गते वर्ग में हमने देखा था कि रक्षस और राक्षस ऐसे दो अलग अलग प्रातिपदिक है। अभी उनकी व्युत्पत्तियां क्या है हम देखेंगे। यह जो रक्षस शब्द है यह उणादि प्रत्ययांत है। रक्ष पालने धातु से असुन यह उणादि प्रत्यय लगाकर रक्षस शब्द बनता है। रक्षन्ति अस्मात् हविः, मतलब इनसे हवि द्रव्य को, हवि द्रव्य की रक्षा की जाती है, वो रक्षस। हवि द्रव्य जो यज्ञ में होते हैं उनकी रक्षा की जाती है, तो उसका शब्द बना असुन प्रत्यय लगाकर, उणादि प्रत्यय लगाकर रक्षस यह शब्द बना। और राक्षस यह जो शब्द है वह रक्षस इस शब्द से, इस प्रातिपदिक से अण यह तद्धित प्रत्यय लगाकर राक्षस शब्द बना है। यह विशेष्य निघ्न है। रक्षन्ति अस्मात् इति रक्षः, रक्षः एव राक्षसः। रक्ष मतलब राक्षस, वही अर्थ में अण प्रत्यय लगाया हुआ है और राक्षस शब्द बन जाता है। वन हमने देखा है अभी, वन में अच प्रत्यय है। वन संभक्तौ धातु से अच यह कृदंत प्रत्यय है। नपुंसकलिंगी रूप बनता है। कर्तरी अर्थे अच प्रत्यय वर्तते। प्रतिज्ञात, क्षम्यताम्, एतत् अस्माभिः न अधुना दृष्टम्। यहाँ पर इस श्लोक में कुत्रचित् तदा वा तथा इति पाठभेदः अस्ति। अस्माभिः तु अत्र किं स्वीकृतम्? तदा इति अस्ति अत्र, तर्हि कुत्रचित् तथा इति अपि स्वीकृतं वर्तते। तथा वा तदा। अस्तु, प्रश्नाः सन्ति चेत् पश्यामः। अस्तु।
अधुना अस्मिन् श्लोकद्वये जग्राह इति एकं क्रियापदं तथा च अभ्यागमन् इति द्वितीयं क्रियापदं वर्तते। तर्हि जग्राह इति ग्रह धातु अस्ति तत्र, तस्य कोष्टकं पठामः। वेंकटेश्वरन गोपाल। धन्यवादः। विवस्वयामास conjugation द्विवचनम् and बहुवचनम्. I will tell about the questions. First, let's recite the grava dhatu. पठतु। ग्रह जग्राह इति अस्ति खलु, तत् पठतु महोदय। ग्रह कर्तरि जग्राह जगृहतुः जगृहुः जग्रहित जगृहतुः जगृह जग्रह जग्राह जगृहिव जगृहिम। पुनः एकवारं वदतु। जग्राह जगृहतुः जगृहुः जग्रहित जगृहतुः जगृह जग्रह जग्राह जगृहिव जगृहिम। परस्मैपदे वर्तते। सत्यम्। अधुना भवतः प्रश्नः किम् आसीत्? निवसयामास द्विवचनं बहुवचनं कांजुगेशन। विवस्वयामास कस्मिन् श्लोके आसीत्? निवसयामास। There is 25. पश्यामः। 35, right? निवर्तयामास। निवर्तयामास अस्ति अस्मिन् श्लोके। श्लोक नंबर is 37. 37. There is one more. निवर्तयामास इति खलु? निवर्तयामास। तर्हि अत्र नि प्लस् वृतवर्त इति धातुः वर्तते। तस्य वृत धातोः निजन्त लिट् लकारः अस्ति। प्रथमपुरुषे एकवचनं। प्रथमपुरुषे एकवचनं। द्विवचनं निवर्तयामास निवर्तयामासतुः निवर्तयामासुः। Same thing. Vivasayamasa also same. तत्र किं भवति? वृत योग आम योग अस धातोः आस आसतुः आसुः। तर्हि सर्वत्र मास मासतुः मासुः इति एव दृश्यते। अच्छा। निजन्त यदा वर्तते तदा। धन्यवादः। अस्तु। अग्रिमम् अभ्यागमन् इति अस्ति खलु? गम धातु। इंदु कुमार जी। नमस्ते भगिनी। अस्तु। गम यहाँ पर हमें क्या अभ्यागमन इति अस्ति खलु? तर्हि अभी उपसर्ग लगाना है हमें अभी। 1 मिनट। अभी और गम धातु है तो उसका कौन सा लकार मैंने बताया है, याद है आपको? लुंग लकारः। जी वदतु। कर्तरि लुंग लकारः परस्मैपदम्। एकनिमिषम्। अभ्यगमत् अभ्यगमद् अभ्यगमताम्
अभ्यगमन् अभ्यगमः अभ्यगमतम् अभ्यगमत अभ्यगमम् अभ्यगमाव अभ्यगमाम पुनः एकवारं वदतु। एकनिमिषम् अभ्यगमत् अभ्यगमद् अभ्यगमताम् अभ्यगमन् अभ्यगमः अभ्यगमतम् अभ्यगमत अभ्यगमम् अभ्यगमाव अभ्यगमाम। उत्तमं, बहु उत्तमम्। भगिनी हा। एकः सन्देहः अस्ति मम अन्ते पृच्छामि वा इदानीं? पृच्छतु पृच्छतु। अस्मिन् श्लोके 44तम श्लोके तेषाम् इति पदं यत् अस्ति तत् राक्षसानाम् इति पदस्य विशेषणमिव भवति वा? तेषां तादृशं यदा वयम् अन्वयसमये एवं स्वीकर्तुं शक्नुमः वा? तेषां राक्षसानाम् इति अधुना अगर हम तेषाम राक्षसानाम ऐसा अगर अन्वय करते हैं तो उन्होंने किनके वचन का स्वीकार किया था? राम जी ने किसके वचन का स्वीकार किया था? यहाँ पर कौन सा पद लगाएंगे, उसका अन्वय किसके साथ करेंगे फिर? तो तेषाम प्रतिशुश्राव, यहाँ पर तेषाम मतलब तद इस प्रातिपदिक का चतुर्थी बहुवचन क्या होता है? तेभ्यः प्रतिशुश्राव खलु? आम् 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 तर्हि भगिनि। यदा तेभ्यः प्रतिशुश्रावः इति अन्वयं कुर्मः तदा एव अर्थगमनं सम्यक् भवति। अगर हम ब्लाइंडली तेषां षष्ठी बहुवचन है इसलिए राक्षसानाम इसके साथ उसका अन्वय करना है, तो प्रतिशुश्राव का अर्थ क्या है? प्रार्थना का स्वीकार करना, मतलब ग्रहण करना, ऐसा अर्थ है। तो किनके वचनों का ग्रहण किया, यहाँ पर अन्वय ही नहीं होता है, इसलिए तेषाम यहाँ पर उसका अन्वय बन जाता है। प्रतिशुश्राव किसे बताया, किसके वचन का ग्रहण किया? Okay. समझ में आ रहा है? But that can be taken from the previous line, isn't it? From the first line, we can take that, isn't it? कहाँ पर यहाँ पर लिखा है पहले लाइन में? ऋषयः। यही Okay, है so ना there is, अभ्यागमन। हाँ, okay, हाँ, yeah, भगिनी, I understood now. I got confused. देखिए, नहीं कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। सामान्य अवगमन हमारा क्या होता है कि अगर षष्ठी का बहुवचन है तो दूसरा षष्ठी का बहुवचन जो नाम पद है उसके साथ शायद उसका विशेषण विशेष्य संबंध है और अन्वय वैसे लगाना है। लेकिन यहाँ पर यह जो प्रतिशुश्राव शब्द बना है मतलब उनके वचन का स्वीकार करना, लेकिन किसके वचन का? यह कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है। जैसे आप बोल रही है कि ऋषयः यहाँ पर है, उसका यहाँ अन्वय लेना है, लेकिन तेषाम यह पद प्रतिशुश्राव के साथ संप्रदान अर्थ में जुड़ा हुआ टीकाकारों ने ग्रहण किया है। तो हम टीकाकारों का की ही मान्यता में आगे चलते हैं, है ना? आम् भगिनी, अवगच्छामि, इदानीम् अवगच्छामि। संप्रदानार्थे षष्ठी वर्तते। अस्तु, धन्यवादः। असुर और राक्षसों का भेद क्या है? जी, मैं उसके तरफ आ रही हूँ। देखिए, यहाँ पर राक्षस सिर्फ लिखा गया होता तो पर्याप्त था, लेकिन असुर और राक्षस ऐसा क्यों लिखा है? तो यहाँ पर कोई टीकाकारों ने ऐसे कहा है कि जो राक्षस थे उनमें असुर प्रवृत्ति वाले और सुर प्रवृत्ति वाले ऐसे अलग अलग राक्षस थे। अभी ये क्या बात हुई? देखिए, विभीषण जो थे वो राक्षस थे लेकिन असुर प्रवृत्ति के नहीं थे, इसलिए
असुर और राक्षस इनको मारा है, मतलब जो असुर प्रवृत्ति के राक्षस है उन्हें ही मारने का पण ले लिया है राम जी ने, न कि सुर, मतलब जैसे विभीषण वगैरह है उनको मारने का वचन नहीं दिया है। ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न क्या है? असुर मतलब जो सुर नहीं है वो असुर, और राक्षस मतलब जिनसे हवि की रक्षा की जाती है वो राक्षस। नपुंसकलिंगी पद है। संशोधनी, हाँ संशोधनी, तत्र किंचित क्लेशः वर्तते कुत्रचित, तेषाम उनके राक्षसों की, ये तो मैंने स्पष्ट कर दिया है अभी। देखिए मैंने अन्य टीकाओं में देखा है, लेकिन तेषाम का ऋषिणाम और प्रतिशुश्राव का आपने इसमें भी देखा ना, जहाँ अन्वय किया हुआ है यहाँ हमने देखा कि वहां स्पष्ट रूप से लिखा था, कहा गया। तेषां संप्रदानार्थे, संप्रदानं कुत्र अस्ति? संप्रदानं यदा संप्रदानम् अस्ति तदा चतुर्थी भवेत्, परन्तु अत्र षष्ठी अस्ति। ऋषीणां तेषां, तेषाम् इति विशेषणं, कस्य? ऋषीणां, मतलब संसाधनी मध्ये अपि योग्यमेव लिखितं वर्तते। तत्र अर्थ यदा लिखितं, यत्र लिखितं वर्तते तत्र किञ्चित् क्लेशः अस्ति, प्रायः टाइपो वर्तते। इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा? पश्यामि एकक्षणम्। अस्तु, other questions I will take at the end. So let's proceed to the next shloka as well. We can complete that. हमने यहाँ पर समास नहीं देखे हैं। अक्षय सायकौ, यहाँ तक हमने समास देखे। वसतः तस्य रामस्य वने वनचरैः, वने चरति इति वनचरः, तैः वनचरैः, ऐसा यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। वने चरति इति वनचरः, वन में घूमने वाले वनचर, यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है और वनचरैः पद है, इसलिए तैः का आश्रय लेना पड़ेगा विग्रह करते। अभ्यागमन, बस एक ही यहाँ पर असुर रक्षसाम, देखिए असुराः च रक्षांसि च असुर रक्षांसि तेषाम, रक्षसाम रक्षस पद है, उसकी षष्ठी बहुवचन है, तो यहाँ पर रक्षस शब्द का बहुवचन क्या होता है? रक्षांसी। असुराः च रक्षांसि च, असुर रक्षांसी, और असुर रक्षसाम षष्ठी बहुवचन है इसलिए तेषाम लिया गया है। यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास है, असुर रक्षसाम। प्रतिज्ञातः, प्रॉमिस किया। तर्हि अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। प्रतिज्ञातश्च रामेण वध संयति रक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां। प्रतिज्ञातश्च, प्रतिज्ञातः च रामेण वधः संयति रक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां। अभी यहाँ अर्थ क्या है? रामेण, अन्वय देखते हैं इसका।
यहाँ पर जो कर्तृपद है वो कर्तरी वाक्य नहीं है, कर्मणि वाक्य है, इसलिए तृतीयांत है। रामेण प्रतिज्ञातः, प्रतिज्ञातः क्त प्रत्ययांत है और उसका प्रयोग क्रियापद जैसे किया जाता है। रामेण प्रतिज्ञातः, कः प्रतिज्ञातः, वधः प्रतिज्ञातः। राम ने वध का वचन दिया। किस किसको वचन दिया है, किसे वचन दिया है? तर्हि ऋषीणाम सन्निधौ प्रतिज्ञातः, ऋषियों को वचन दिया है, लेकिन ऋषियों के समीप जाकर या फिर ऋषियों के सानिध्य में वचन दिया है। लेकिन ये ऋषि कीदृशाणाम ऋषीणाम, अग्निकल्पानाम ऋषीणाम। अग्निकल्प मतलब जहां जहां कल्प, यह जो प्रत्यय है कल्प प्रत्यय है, अग्नि शब्द के आगे कल्प प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है अग्नि जैसे, लेकिन बस थोड़ा कम। अग्निकल्प मतलब मानो अग्नि देवता है, ऐसे ऋषियों के सामिप्य में राम जी ने वचन दिया। अग्निकल्पानाम ऋषीणाम रामेण प्रतिज्ञातः। और कैसे ऋषि थे? दंडकारण्यवासीनाम, दंडक अरण्य में रहने वाले अग्नि सदृश ऋषियों को राम जी ने वचन दिया। क्या, किस बारे में वचन दिया है, किस चीज का वचन दिया है? वध प्रतिज्ञातः। किसका वध? तर्हि संयति रक्षसाम, संयति संयत शब्द की सप्तमी है, इसका अर्थ होता है युद्ध में राक्षसों का वध होगा, ऐसा वचन दिया। तो देखिए, रामेण दंडकारण्यवासीनाम अग्निकल्पानाम ऋषीणाम सनिद्धौ संयति रक्षसाम वधः प्रतिज्ञातः। अर्थ देखिए, राम जी ने अग्नि सदृश दंडकारण्य में रहने वाले ऋषियों को युद्ध में राक्षसों का वध करने का वचन दिया। अभी देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, क्यों? क्योंकि जो पहले प्रतिशुश्राव वाला श्लोक है उसके साथ इसका अर्थ का अवगमन करना है। मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट में ही इस श्लोक का अर्थ हम लगा सकते हैं। उन्होंने ऋषियों का, जो ऋषि उनके पास आए थे, उनका वचन उन्होंने माना है, उसका स्वीकार किया है, और उसके बारे में वो आगे बता रहे हैं कि वो वचन दे रहे हैं राम जी कि राक्षसों का युद्ध में वध करूंगा। और कौन से ऋषियों को ये बताया है? तो अग्नि जैसे दंडकारण्य में रहने वाले ऋषियों को उन्होंने वचन दिया, ऐसा यहाँ हमने देखा। अन्वय देखा है हमने। प्रतिज्ञात हो, प्रतिज्ञात अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन। रामेण, राम अकारांत पुल्लिंगी तृतीया एक वचनम। वधः, वध अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एक वचनम। संयति, संयत यह स्त्रीलिंगी शब्द है, उसकी सप्तमी संयति, युद्ध में। रक्षसाम, रक्षस पद क्या षष्ठी बहुवचन है, रक्षस पद नपुंसकलिंग में है। ऋषीणाम, ऋषि इकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिक, उसकी षष्ठी बहुवचन ऋषीणाम।
अग्निकल्पानाम, ऋषिणाम का विशेषण है अग्निकल्पानाम। अग्निकल्प अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिक है, उसकी षष्ठी बहुवचन है अग्निकल्पानाम। दंडकारण्यवासी नाम, दंडकारण्यवासिन यह प्रातिपदिक है और उसकी षष्ठी बहुवचन है दंडकारण्यवासी। दंडकारण्य में निवास करने वाले अग्नि के समान ऋषियों का रक्षसाम असुरों के संयति युद्ध में, वध मतलब संहार, रामेण मतलब राम ने, प्रतिज्ञातः मतलब प्रतिज्ञा की। प्रति उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु है, यहाँ पर प्रतिज्ञातः क्रियापद से उसका स प्रत्यय लगाकर उपयोग किया जाता है। अग्निकल्पानाम यहाँ पर समास देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम हिंदी में उसका अर्थ देखते हैं इस श्लोक का। राम ने दंडकारण्य निवासी अग्नितुल्य ऋषियों के सामने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की। दंडकारण्य में रहने वाले अग्नि के समान ऋषियों के सामने राक्षसों के वध की, लेकिन युद्ध में, यहाँ शब्द युद्ध में नहीं दिखाई दे रहा है, संयति का यहाँ पर भाषांतर नहीं दिखाई दे रहा है। ऋषियों के सामने युद्ध में राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की, ऐसा यहाँ हिंदी अर्थ हुआ। और यहाँ पर समास देखते हैं अग्निकल्पानाम। अग्निकल्पः येषां ते, अग्निः कल्प येषां ते, अग्निना कल्प येषां ते, मतलब अग्नि जैसे जो है वे ऋषि। यहाँ पर बहुव्रीहि समास बना है। दंडकारण्यवासी नाम, दंडकारण्ये वसन्ति इति दंडकारण्यवासी, वासिन ऐसा प्रातिपदिक है, उसकी प्रथमा वासी होती है और वासी नाम मतलब वस्तु। रक्षसाम वधः, राक्षसों का वध, ऐसा है ना अन्वय यहाँ पर, रक्षसाम वध। यह वधः जो शब्द है वह कृदंत है और वहां पर कर्म की षष्ठी है। कृदंत के साथ जो कर्म पद होता है उसकी षष्ठी प्रयुक्त होती है। रक्षसाम वधः ऐसा अर्थ यहाँ पर लेना है। ठीक है, अभी जो इसका व्युत्पत्तियां जो है इसकी वो हम अगली वर्ग में देखते हैं। आज के लिए जो प्रश्न है वो हम अभी देखते हैं। आपको जो प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। देखिए रामेण तृतीया है, लेकिन कर्मणी प्रयोग में कर्ता की तृतीया होती है, इसलिए यहाँ तृतीया है। अस्तु, शंकर जी प्रश्न पूछिए। नमस्ते महोदये। हम्म। राक्षसाः इदानीं विभीषणः इति उदाहरणं महोदयेन उक्तम्, एवं प्रह्लादः अपि पुनः असुराः सुराः नाम देवाः सुराः राक्षसाः असुराः इति एतावत्पर्यन्तं चिन्तयन्ती आसम्। परंतु जो अच्छी प्रवृत्ति के नहीं है उन्हें असुर कहा जाता है। एते तु देवान् विरुध्यन्ते किल? सत्यम्। राक्षसाः सर्वे न देवानां विरुद्धं न कुर्वन्ति, असुराः कुर्वन्ति इति। पश्यतु, असुराः सुराः तत्र तस्य व्युत्पत्ति द्रष्टव्या। व्युत्पत्ति पश्यामः, तत्पश्चात् तस्य अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। अस्य ते देवाः क्षिप
तत्र दर्शितवती किल हम्म। पति देवान् इति। देखिए यहाँ पर उणादि प्रत्यय है, अस्यति क्षिपति देवम, मतलब जो देव लोगों को बुरी तरह से उनके साथ विरोध करते हैं, वो असुर है, ऐसा यहाँ कहा गया है। देखिए टीकाकार आक्षिपत् आक्षेप सत्य, वदतु महोदय। टीकाकारों ने ऐसा अर्थ लगाया है कि असुर और राक्षसों में क्या फर्क है। तो जो असुर प्रवृत्ति के राक्षस है उन्हीं को मारा गया है, न कि अच्छे प्रवृत्ति के राक्षस। अस्तु, धन्यवादः। यस बृंदा जी। Namaste, ma'am. No questions. I didn't. तो ओके, इंदु कुमार जी प्रश्न है आपको? पर्याप्त sorry, it's over, Bhagini. I already answered my question. Abhavat. Dhanyawad. अस्तु, अमिता भार्गवा। ओके, श्यामला राजू प्रश्न है आपको? नमस्ते नमस्ते महोदय। दण्डकारण्यवासिनाम् इति शब्दस्य समासः किम्? दण्डकारण्ये वसन्ति इति दण्डकारण्यवासी, तेषां दण्डकारण्यवासीनाम् उपपदसमासः अस्ति वा? उपपदसमासः अस्ति वा? यस, उपपद तत्पुरुष समास है। और यहाँ दंडकारण्य में दंडकम नाम अरण्यम दंडकारण्यम, दंडकम इति अरण्यम दंडकारण्यम, यहाँ पर कर्मधारय है। षष्ठी सत्पुरुष। न दंडकम नाम अरण्यम कर्मधारय समास। कर्मधारे और दंडकारण्ये वसन्ति इति यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास। उपपद समास। ओके, अस्तु भगिनी, अस्तु महोदय, धन्यवादः। धन्यवाद। मैम, पूछिए। हेलो मैम। हाँ यस मैम, कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू। ओके मैम, मेरे को एक कंफ्यूजन था, ये आपने लाइक दिस धातृ एंड रक्षितृ, they are in that krudant truch pratyay, and pitru and bhratru are in the truch pratyay but in unadi. So I am not able to understand what is the difference between, because krudant आपने बोला था कि धातु में होगा, but unadi में मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पा रक्षणे will it be a धातु और what will it be? नहीं, देखिए उणादि भी धातु से ही व्युत्पन्न होते हैं। अच्छा, तो देखिए उणादि कृदंत है या नहीं है, इसके बारे में वैयाकरणों में भी मतभेद है। तो उणादि ऐसा कहकर पाणिनि ने उण ऐसे अनेक प्रत्ययों का उन्होंने वहां पर मतलब क्या आकृति गण बना दिया है। मतलब ऐसा कोई गण जिसको कृदंत प्रत्ययों से व्युत्पन्न नहीं, जिनकी व्युत्पत्ति कृदंत प्रत्ययों से नहीं हो सकती है, ऐसे शब्दों को उणादि प्रत्यय से व्युत्पत्ति दिखाई जाती है। लेकिन उणादि प्रत्यय क्या क्या है ये पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में बताया हुआ नहीं है। तो उणादि कोश अलग अलग आचार्यों द्वारा बनाया गया है और उसमें मतभेद भी होते हैं, लेकिन ये तय है कि उणादि प्रत्यय धातुओं से ही होते। okay ma'am, okay, thank you, because I was confused as to how do you differentiate between them. धातु से ही है। धन्यवाद मैम। अमिता भार्गव जी, आपको कोई प्रश्न है? नहीं। ओके, थैंक यू। नमस्ते महोदय। तर्हि उणादि प्रत्यय कृदन्त एव वा? तत्र मतभेदः वर्तते वैयाकरणेषु।
केचन वदन्ति उणादि इति कृदन्तेषु एव आगच्छन्ति, उणादि इति कृदन्तेषु न इति केचन वदन्ति। अस्तु तर्हि तर्हि भिन्नः अस्ति वा? भिन्नः गणः अस्ति उणादि उणादि प्रत्यय इति उण आदि इति उणादि। हाँ There is a तर्हि list भिन्नः of different pratyas. ओके अस्तु Okay. धन्यवाद या मतलब धन्यवाद उणादि प्रत्ययों को कृदंत में ही गणना की गई है। कृदंत में ही पाणिनि जी ने उनका परिगणन किया है, लेकिन उणादियों को व्युत्पन्न माना जाए या अव्युत्पन्न माना जाए इसमें मतभेद। अस्तु धन्यवादः। मैम जस्ट वन मोर क्लैरिफिकेशन प्लीज। मैम ये इतने सारे जो प्रत्यय हैं अपने, जो कृदंत एंड तद्धितांत एंड ऑल, उनमें अभी जैसे हमें ये वी हैव एन आइडिया अबाउट कृदंत में जैसे त्वा प्रत्यय है एंड कत्वतु है कि भी दीज आर लाइक द पूर्वकालीन और दे आर दी भूतकाल वाले। सो इसी तरह से अगर हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज अदर वंस विच आर लाइक कथिन और मनिन और व्हाटएवर द ड प्रत्यय, तो कौन सा सोर्स मैं रेफर करूं जहां पे मुझे इसका मीनिंग पता चल जाए कि किस अर्थ में ये प्रयोग होते हैं? इसके लिए आपको पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन करना है। ओहो, अच्छा। बट is there any text which is available in a simplified form wherein we can just refer to it? कोश में देखा जा सकता। जी मैम? कोश डिक्शनरीज। अच्छा, कोश में। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, देविका रवि जी, प्रश्न है? नमस्कार महोदय, श्रूयते वा? नमस्ते, आम श्रूयते। Ma'am, my doubt is regarding the assignment we have received for the course. It says, I have a doubt in this question, which says that you have to write the adjectives of the characters. Should I choose one character and write the adjective, or? Yes, only choose one character and write the adjectives. Okay. Like you can choose Rama. In the first 20 shlokas, there are so many adjectives. Yes, okay. So, or you can choose Lakshman or Dashrath, like that. Okay. Or Sita. So only one character and their adjectives. Yes. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Dhanyawadaha, ma'am. Dhanyawadaha. Hope I answered everyone's question. मुरली जी, आपका प्रश्न नेक्स्ट सेशन में लेते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कीजिए। आई विल आंसर द क्वेश्चन। बहु समय अभिगतम्। धन्यवादाः। वी विल डू द प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। धन्यवादाः।